नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अमित गुप्ता, जो कि ज्योतिष शास्त्री हूं, वास्तु शास्त्री हूं, पामिस्ट हूं और ग्राफोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 राशियों के बारे में, जो कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि हैं। उनका आगामी 2026 यूनैनिमस मासेस के हिसाब से कैसा जाएगा। इस वीडियो में आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। और मैक्सिमम चीज़ें डिपेंड करती हैं इस ओवरव्यू के साथ साथ आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपके पर्सनल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन है क्या। तो जानते हैं तुला यानी लिब्रा के बारे में 2026 कैसा जाएगा। देखिए, लिब्रा राशि के जो पंचम भाव है उसमें स्वयं राहु देव विराजित हैं और मोटा माटी ये 5 नवंबर 2026 तक रहेंगे। यानी एक तरीके से आप देखें तो मैक्सिमम ऑफ द ईयर आपके राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज का स्थान है। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी संतान का है और साथ ही साथ आपके लव अफेयर्स का भी है, लर्निंग का भी है। जो व्यक्ति तुला राशि के जातक हैं उनको इस बात को समझना होगा कि अगर वो इस एज से गुजर रहे हैं कि किसी सॉर्ट ऑफ रिलेशन में हैं, तो कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स उनके रिलेशन में हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वो बंधन में आ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो कि उनकी कास्ट क्रीड का नहीं हो। समथिंग अनऑर्थोडॉक्स इज गोइंग टू हैपन देयर। मोर ओवर, अगर आप कुछ लर्निंग के विषय में सोच रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आप फॉरेन लैंग्वेज या कहीं फॉरेन लैंड पे जाके अगर पढ़ने का विचार काफ़ी टाइम से कर रहे थे तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको लव अफेयर्स में कमिटेड रहना है, क्योंकि राहु अपनी मूल राशि से गुजर रहे हैं। राहु देव की स्वयं की राशि है और ये मत भूलिए कि राहु देव कहीं ना कहीं छलावे के कारक हैं, इल्यूजन के कारक हैं। तो जिस व्यक्ति विशेष के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से परख लीजिए और उनको भी परखिए कि वाकई में आप उनसे प्रेम की स्थिति में हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे कई बार आप भ्रम की स्थिति में आके आप कहीं ना कहीं अपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं या दूसरों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ ना करें। ये तो राहु देव के लिए आपके हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, दूसरी चीज, केतु देव जो है सिंह राशि में, जो कि आपके 11वें घर में आ रही है, वहां पे गोचर कर रहे हैं। जब केतु देव वहां पे गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पे ना केतु आपके जो सर्कल को ना इसको स्क्वीज करेंगे। जैसे राहु किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं एक्सपोनेंशियली, वैसे ही केतु देव किसी भी चीज़ को स्क्वीज करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल के आपके लोग होंगे वो काफ़ी हद तक कम होते जाएंगे, या जो आपके पैरामीटर्स पे आपकी फ्रीक्वेंसी से जिनकी वाइब मैच कर रही है वही लोग आपके सर्कल में रहेंगे। बाकी धीरे धीरे अपने आप ही जाना चालू हो जाएंगे। शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। अब 6ठा घर आपकी सर्विसेज का है, विच यू गिव टू द सोसाइटी। 6ठा घर आपके कंपटीशन के रिगार्डिंग का है। वो लोग जो किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि अगर यहाँ पे मेहनत से काम करा तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, शनि यहाँ पे कारक अवस्था में आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन 6ठे घर में आए हुए हैं। तो शनि देव के साथ डिलेड है, डिनाइड नहीं है। अगर आप, शनि किसके कारक हैं? डिसिप्लिन के कारक हैं। अगर आप कोई भी वर्क अपना जिस भी चीज़ में अगर आप डिसिप्लिन के हिसाब से कर रहे हैं तो आप मानिए कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, प्रोवाइडेड आप सही ट्रैक पे हैं। शनिदेव जी यहाँ पे कुछ गोचर कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये 6ठा घर आपकी हाउस हेल्प भी है, किसी भी प्रकार से अपनी हाउस हेल्प से या अंडर प्रिविलेज लोग जो सोसाइटी के हैं उनसे अभद्र भाषा का या उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना है। उनको यथोचित मान सम्मान दीजिएगा। शनि यहाँ पे पेट्स के लिए भी दिखते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई पेट पाल रहे हैं तो उस पेट का अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि इधर आके आपका इस साल मन करे कि आप कोई पेट को रखना चाहिए अपने घर में, क्योंकि शनि जब गोचर कर रहे हैं तो उस हाउस को तो एक्टिवेट कर ही रहे हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और समझिएगा कि शनि देव यहाँ से अगर आपके चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस की स्थिति बनती है। शनि देव अष्टम हाउस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब इनहेरिटेंस की पोजीशन बनेगी तो वो आपके लिए चीज़ें बन सकती हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि शनि यहाँ से फॉरेन लैंड को भी देख रहे हैं जो 12th हाउस है। तो किसी भी प्रकार से एक दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, और साथ ही साथ अगर आप कोई प्लान कर रहे थे कहीं फॉरेन में जाने का तो वो आपका फॉरेन जो ट्रैवलिंग है या फॉरेन सेटलमेंट के विषय में सोच रहे थे तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं।
बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो बहुत ही सौम्य प्लैनेट कहलाते हैं, लेकिन आपके चार्ट में इतने शुभकारी हैं नहीं। आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप लगातार महसूस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको भाग्य की कमी हो रही है, भाग्य का परिपूर्णता का आपको साथ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करते चलिएगा। ओम ग्राम ग्रोम ग्रीम सा गुरुवे नमः, इसका बृहस्पतिवार से अगर आप जाप करते हैं और लगातार करते हैं 108 बार, यानी एक माला करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपके लिए सुख समृद्धि की स्थिति बनाए, तो यकीन मान के चलिए देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। जब देवगुरु बृहस्पति यहां से आपके 2 जून के बाद आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो यहां पे एक्सपेंशन ऑफ वर्क दिख रहा है। जिस भी प्रोफेशन में है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेगा। अभी कुछ ऐसा भी स्थिति बन सकती हैं कि आप कुछ लर्निंग का सोच रहे हो, कुछ हायर एजुकेशन के विषय में सोच रहे हो, या कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हो किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन के विषय में, तो हो सकता है 2 जून के बाद आप उस चीज़ के अंदर डीप डाउन करें। कहते हैं ना कि समुद्र में गोता लगा के मोती निकाल के लाना, तो आप उस तरीके से समुद्र की गहराइयों में जाएं, मोती निकाल के लाएं और अपने लिए कार्य करें। ये एक यूनानिमस प्रेडिक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से मैच कर रही हैं तो उसको बिल्कुल समझिएगा, जो उपाय बताए हैं उनको करिएगा, यकीन मानिए आपको लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, यानी वृश्चिक राशि की। समझते हैं 1 जनवरी को 2026 को जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। देखिए, राहु देव आपके 4थे घर में गोचर करेंगे, शनिदेव आपके 5म घर में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होकर आपके 8म भाव में गोचर कर रहे हैं। अब समझते हैं इन चीज़ों से फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं अपने घर में, या कोई वाहन ही खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ राहु देव चूंकि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में 4थे घर में विराजित हो रहे हैं, तो आपके लिए एक स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, या कोई घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। यहाँ आपका मन करेगा कि देखिए 4था घर आपके मन के सुख भी है ना, तो यहाँ आपका राहु का मन होता है कि घूमने का, राहु ट्रैवलिंग है ना, फॉरेन लैंड है, तो यहाँ पे आपका मन करेगा मैं घूम, घर में कई बार मन नहीं लगेगा, मन करेगा यार कहीं घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो जो आपके लिए इस तरीके की चीज़ें बनती हैं ना, तो उनको करिएगा, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थितियों का निर्माण अच्छा रहेगा आपके लिए। केतु देव आपके 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु देव जब 10म भाव में गोचर करते हैं सिंह राशि में, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि कर्म में कटौती की स्थिति बनती है। प्रोवाइडेड अगर आप कहीं किसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि केतु देव की कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। अदर देन दैट आपके लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं नवंबर तक की, लेकिन प्रयास करिएगा, कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़िएगा, जो आपकी रूट से उनसे जुड़ेंगे तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शनि देव आपकी 5म घर में, यानी संतान के घर में जो है उसमें गोचर कर रहे हैं। ये लाइफ का आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का भी घर है। तो शनिदेव आपके चार्ट में वृश्चिक राशि वालों के लिए न्यूट्रल प्लैनेट है। जैसे आपके कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो फिर उसके आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब शनिदेव है आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा के देंगे, भले ही स्लो प्रोसेस में आए लेकिन आएंगी ज़रूर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं और उनको काम कर रहे हैं। यहाँ पे शनि देव आपके 7th हाउस को भी दृष्ट करते हैं, जो 7th हाउस है आपके दाम्पत्य का है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी समझिएगा, 7th हाउस आपकी डेली वेजेस का भी है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि धैर्य के कारक हैं। हो सकता है काम में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हो, तो धैर्य से अपने कार्य में अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ लगे रहिए। आपको इस पीरियड से निकल जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी के भी कारक हैं। एक राशि में 2.5 साल गुजारते हैं भैया, तो ऐसी स्थिति में जब आराम आराम से चल रहे हैं तो स्थापित होकर चलेंगे ना। तो अगर आपने धैर्य से अपने आप को संभाल लिया, अपने वर्क को संभाल लिया, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके लिए कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? 8म भाव में, मिथुन राशि में। 8म भाव आपके इन लॉस का है, इन लॉस से संबंध अच्छे रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गूढ़ ज्ञान का है, तो यहाँ पे आप बहुत सी ऐसी चीज़ों में दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे जहाँ से आप, जैसे ज्योतिष हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, या कोई डिटेक्टिव सीरीज हो गई, उनको देखने का आपका मन करने लगेगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझिएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझिएगा कि इनहेरिटेंस का घर है, तो इनहेरिटेंस की भी प्राप्ति आपके लिए हो सकती है।
मोर ओवर यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर आपका फॉरेन लैंड, चैरिटी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप कमा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अंश आप चैरिटी में करिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को देख रहे हैं, और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। जब अमृत स्वयं आपके सेकंड हाउस में दिख रहा है, पहुंच रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपका वो सेकंड हाउस फ्लरिश करेगा। फ्लरिश करने का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं ना कहीं वहां से धन की स्थितियां सुदृढ़ होंगी। नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति चौथे घर को देख रहे हैं, जहां स्वयं राहु देव विराजित हैं। तो ये डबल इंडिकेशन है कि राहु देव स्वयं विराजित हैं, वो एक्टिव है, और देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत प्रबल संभावना बनती है 2 जून, जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, आपका नाइन्थ एक्सपेक्ट से आपका 4th हाउस एक्टिव है, तो आप कहीं ना कहीं गाड़ी, घर या घर का रेनोवेशन करा सकने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ आपके होके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये आपकी लाइफ के लिए गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने अपनी चीज़ों को सही तरीके से कर लिया तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को चमका देंगे, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज, जो मैं आपके शुरुआत में बात कर रहा था, वहाँ पे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देवगुरु बृहस्पति नैतिकता के कारक हैं। अगर आपने अपनी नैतिकता को, अपनी ईमानदारी को रखा। इस ट्रांजिट में पूरे साल में एक बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, या ऐसे व्यक्ति जो देवतुल्य हों, या आपके पिता तुल्य हों, या पंडित जी महाराज, जैसे हम जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, जो हमारे यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से अवमानना नहीं करनी है। उनको यथोचित मान सम्मान देना है। उनका किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि आपके किसी कृत्य की वजह से उनका दिल दुखे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को अगर आपने साधते हुए चले ना, तो ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। बात करते हैं धनु राशि के लिए 2026 का कैसे जाएगा। देखिए, चार्ट समझते हैं। जो 1 जनवरी 2026 को शनि देव जो है ना, आपके चौथे घर में विराजित होंगे, राहु देव आपके तीसरे घर में विराजित होंगे, और देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक सप्तम घर में, और 2 जून के बाद आपके अष्टम घर में विराजित होंगे। समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ होंगी। देखिए, राहु देव यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 3rd हाउस को एक्टिव करे हुए हैं, जो कि 2 नवंबर तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप आजकल लच्छेदार बातें, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना लोगों को, किसी भी तरीके से अपने बात इस तरीके से कहना कि दूसरा व्यक्ति उसको समझेगा एक बहुत इम्प्रेसिव वे में आप बात कर रहे हो, क्योंकि राहु जब बात करते हैं तो लपेट के करते हैं। तो इस बात को समझिएगा। राहु यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवलिंग के कारक हैं, तो यहाँ पे आपके लिए हाउस जो बन रहा है 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग का है। तो आपका कई बार मन करेगा कि एक थोड़ा सा वीकेंड पे कहीं घूम के आते हैं, किसी भी प्रकार से इस तरीके से मन करने लगेगा आपका, तो वो चीज़ें बनेंगी। केतु देव आपके भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव के साथ साथ केतु देव सिंह राशि में है। देखिए, इस चीज़ को समझिएगा, जो आपका लग्न है ना, धनु लग्न, ये खुद देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, धर्म की राशि है बेसिकली। तो केतु देव जब आपके धर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो प्रयास करिएगा किसी धार्मिक स्थल पे आप जाएं। अगर किसी भी आप ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, धर्म आपका जो भी हो, आप जो भी मानते हैं उसके हिसाब से चलिएगा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी चीज़ें बनेंगी। शनि देव आपके 4th हाउस को प्रज्वलित किए हुए हैं। देखिए, शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी योग कारक इस अवस्था में तो है नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा, जब हाउस को एक्टिव कर रहे हैं तो यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर हाउस। मम्मा से लेके, क्योंकि आपके मन का, मम्मी का भी घर है, और साथ ही साथ आपके मन के सुख की भी स्थिति यहाँ से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति ये बनती है कि आपको घर की जिम्मेदारियों का आपके ऊपर प्रेशर हो। तो बेहतर यही होगा कि घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते चलें, और उसको आप प्रेशर ले नहीं अपने ऊपर, आएगा तो है ही, लेकिन कोशिश करें उस प्रेशर से अपने आप को अलग रखें। तो अगर आप जितना प्रेशर के बारे में सोचेंगे उतना डेवलप होगा। तो कोशिश ये करिएगा कि बाकी चीज़ों के बारे में सोचिएगा, और चीज़ों को सॉर्ट करते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रीमलाइन वे में आएंगी। एक चीज़ और समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम हाउस में है ना, तो अगर जिन लोगों के विवाह की स्थिति है तो वो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। मोर ओवर यहाँ पे एक चीज़ और भी समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में बैठ के नवम दृष्टि से आपके राहु को देख रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर आप जो शॉर्ट ट्रैवलिंग की जो बात चल रही थी करने की, तो वो तो बनेगी। मोर ओवर राहु आपको जब किसी भी अनैतिक चीज में जाने के लिए प्रेरित करेंगे ना, तो देवगुरु बृहस्पति उसको अनैतिकता में नहीं जाने देंगे। ये कब तक होगा? 2 जून तक। लेकिन 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में आ जाएंगे ना, तो राहु देव से उनका दृष्टिगत संबंध खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस आफ्टर 2 जून 2026। आपके सर्किल में कोई इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो सकता है कि कहीं कोई आपको धोखे की स्थिति बने, तो उससे सचेत रह के चलिएगा। ट्रस्ट करिएगा, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा। जब 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपका अष्टम घर में आएंगे, तो यहाँ पे आपका रुझान कहीं ना कहीं ऑकल्ट में आएगा, रहस्यमयी चीज़ों की तरफ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ से आपका धन भाव भी एक्टिव होगा। जब धन भाव एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं एक ये मान के चलिए कुछ इनहेरिटेंस या कोई एक ऐसी वसीयत की चीज़ मनी जो होती है वो आपको मिल सकती है। तो एक चीज़ ये भी आपके लिए बन रही है। ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा जा सकता है, प्रोवाइडेड आपकी चीज़ें अच्छी हों। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्म को बहुत अच्छे से करके चलिएगा, क्योंकि 10th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं शनिदेव स्वयं, और 10th हाउस आपके कर्मों का है। तो कर्मों को साधते हुए चलिएगा। उपाय बता रहा हूँ, पूरे साल अगर आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं या शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं शनिवार के दिन, खास तौर से सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ मेजर चीज़ ये समझिएगा कि यहाँ पे आपको अपने कर्मों को साधते हुए चलना है। ये वीडियो जो है हमारी इन 3 राशियों के विषय में रही है, तुला, वृश्चिक और धनु। बाकी की जो 9 राशियां हैं उनके विषय में अगर आपने नहीं देखा या आपके घर परिवार के वो लोग हैं तो उनको बताइएगा, उनको वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। अगला वीडियो जो है वो लास्ट 3 ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, मकर, कुंभ और मीन राशियों के विषय में है, जो वो आने वाला है। तो चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।